नमस्ते सभी को। कैसे हैं आप लोग बताइए। मैं अपने चैनल किशोर झा मैथिल पर स्वागत करती हूँ आप सभी को। कैसे हैं आप लोग? आइए जुड़िए। अब तो होली भी बीत गया। आज छुट्टी भी है, सैटरडे है आज। समस्त मिथिलावासी के नमस्कार। आओ सब गोटा जुड़े छी, एक दूसरे से बात करे छी। आज स्किप मत कीजिएगा देख के कोई भी। आज मैं बहुत इम्पोर्टेंट बात करने वाली हूँ, जो कि पढ़ाई लिखाई से संबंधित है। तो आइए ज़रूर सुनिए, जुड़िए। क्या होता है पढ़ाई लिखाई और कैसे होते हैं। अखन जे अपना मिथिलांचल से केलथि सब यूपीएससी में टॉप सब केलथि है। बिहार से तो बहुत ज़्यादा यूपीएससी में किए हैं, लेकिन मिथिलांचल से जो किए हैं अभी 5 का नाम मैंने सुना है, इसमें देखा है फेसबुक में। तो सब गोटा के कॉन्ग्रेचुलेशंस। कतेक बढ़िया लगै छै, बेटा लड़कियो छथि, झाए सब छथि। तो और नीक लगै छै। ओना केओ रहता तऽ नीक छै, लेकिन एखन तऽ बहुत टारगेट बनायल जाइए ने ब्राह्मणके। ब्राह्मणमे की छै, ओकरा अथीके जरूरत नहीं छै। ब्राह्मणके से आरक्षणके जरूरत नहीं छै। अहाँ कतहु रहतै ओ ऊपर रहबे करतै। ओ संस्कारसँ छै, ओ मेहनत करै छै, ओकरामे बुद्धि छै। तऽ ओ आगाँ अहाँ कतबो तर चाहबे नहीं हेतै, ओ आगाँ रहबे करतै। बहुत खुशी लागल है देख कऽ। और की हाल चाल छै? अबे जाए जाओ, जुड़े जाए जाओ, जुड़िए प्लीज़। जो लोग जुड़ गए हैं मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब और लाइक्स कर दीजिएगा। हेलो। ओना तो कोनो कोई पढ़ाई में सब में देखिए तो आपको ब्राह्मण आगे मिलेंगे। मैं जाति बात की बात नहीं कर रही हूँ। मैं तो इसलिए बोल रही हूँ कि अभी जो सोशल मीडिया पे देख रही हूँ कि क्या यूजीसी लाया है, क्या सब किया है। आरक्षण तो आरक्षण सही है, लेकिन आरक्षण जाति के हिसाब से नहीं, आर्थिक हिसाब से आप दीजिए। कोई ज़रूरी है कि जो सबसे छोटे जात है उसमें कोई बड़े आदमी नहीं है, और जो सबसे बड़े जात है जैसे कि ब्राह्मण, उसमें कोई गरीब नहीं है। तो आप सब जात में आर्थिक मदद के लिए आप आरक्षण दीजिए, ना कि जात समझ के। और देखिए आप ब्राह्मण को कहीं कोई आरक्षण नहीं है तो फिर भी आगे हैं। तो कोशिश वो होना चाहिए कि हम किस तरह से समाज को आगे बढ़ाएं। जो मान लीजिए छोटे जात में आरक्षण आप दे दिए हैं, लेकिन उसमें भी तो बड़े हैं। तो वो नहीं, और जो ब्राह्मण है या जो उच्च जात के हैं उनमें भी गरीब है। हेलो। सभी को जुड़ने के लिए थैंक यू। जो लोग जुड़ चुके हैं प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब एंड लाइक्स कर दीजिएगा। बहुत ज़रूरत है आप लोगों को वॉच टाइम की मुझे। और कमेंट कीजिए आप लोग। जो लोग जुड़ चुके हैं उनको बहुत बहुत थैंक यू। जुड़िए, कमेंट कीजिए। बहुत इम्पोर्टेंट टॉपिक पर मैं आज बात करने वाली हूँ, और बहुत अच्छी अच्छी बातें पे। तो इसीलिए सुनिए, ज़रूर सुनिएगा आप लोग एक बार। तो वही है कि जैसा कि हमने बताया कि आरक्षण से हम पढ़ाई कर लेंगे या आरक्षण से कहीं हो जाएगा हमें, हाँ ठीक है। लेकिन हम जब अब देखिए बच्चे में कितना फ्रस्ट्रेशन होता है जब कोई बच्चा जैसे बड़े जाति जिसको आरक्षण नहीं है, कितना नंबर लाता है, उसको फिर भी कोई एडमिशन नहीं मिलता है। और आरक्षण वाले कितने कम नंबर ला के अपना एडमिशन ले लेते हैं। उस टाइम सोचिए उस बच्चे पे क्या गुजरी होगी कि हमने बड़े जात में क्यों जन्म लिया। तो जात के हिसाब से मत कीजिए, आर्थिक हिसाब से कीजिए। आप आरक्षण दीजिए। नहीं तो सबसे अच्छी बात है आरक्षण आप हटा दीजिए, रोजगार दीजिए। जो जिस लायक है वो काम कीजिए आप। आरक्षण कोई ज़रूरी चीज़ नहीं है। अब किसी को हम डॉक्टर बना दे रहे हैं आरक्षण के हिसाब से, किसी को इंजीनियर, वो क्या करेगा? जो खुद से पढ़ के पास किया हो उसमें तो समझ होगी ना। हेलो। जुड़िए, कमेंट कीजिए आप लोग, जो लोग जुड़ चुके हैं।
जी, ज़रूर मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कर दीजिएगा और कमेंट भी कीजिए। जिनको चैनल होगा वो कमेंट करेंगे, मैं भी उनको सब्सक्राइब करेंगे, मैं भी करूँगी। अब मैसेज आप कीजिए, मैं भी मैसेज करूँगी कि मैंने सब्सक्राइब कर दिया और मैं भी करूँगी सब्सक्राइब आपके चैनल को। हेलो। और क्या हाल चाल सब है बताइए। पढ़ाई की टॉपिक पर बात होगी। चलिए अभी एक चैती गीत सुनते हैं। चैत में भगवान राम का भी जन्म हुआ है, तो वो भी हम सुनाएंगे। रामनवमी जो मनाया जाता है, बड़ी धूमधाम से मनाया जाता है, तो उसमें भी सुनेंगे। रात्रि में माँ दुर्गा का भी आह्वान होता है, वो भी आती हैं, तो उनका भी पूजा होता है, तो वो गाना मैं सुनाऊंगी। और पढ़ाई, पढ़ाई तो क्या मेन टॉपिक है। कहीं भी जहाँ के लोग, ये नहीं बिहार, बिहार वाले मेहनत बहुत करते हैं। उनको कम फैसिलिटी, कम भी अगर उनके पास सामान है, अगर वो ठान लेते हैं कि हमें ये करना है, तो वो कर लेते हैं। आज तो आपने देखे होंगे ही फेसबुक पे कि बिहार क्या है। अभी अमेरिका बोल रहा है कि बिहार में ऐसा क्या चीज़ है, बिहार के लोगों में जो सोचते हैं वो कर लेते हैं। उनके दिमाग में क्या है, ये खूबी भरी बात है हमारे बिहार के लिए। हर जगह इंडिया ही एक ऐसा देश है जहाँ आप कोई भी कहीं भी विदेश में देखिए, कहाँ अच्छे अच्छे पोस्ट पे है। अभी तो एक बिहार के जो हैं वो रूस में एक मिनिस्टर बने हैं। बताइए, बिहार के हैं वो। तो बोलते हैं बिहारी है, क्या है उसके। इसीलिए सब सोचने पे मजबूर अब हो रहे हैं कि आखिर वहाँ क्या है, कि बच्चे लोग इतना शुरू से ही मेहनती होते हैं, उन्हें सिखाया ही जाता है, उनका परवरिश ही ऐसा होता है। मेहनत, सिर्फ मेहनत। चाहे पढ़ाई हो, कोई वर्क, अब देखिएगा जीत जहाँ कहीं भी बिहारी अगर कोई वर्कर है, चाहे वो लेबर में हो चाहे बड़े पोस्ट पे हो, मेहनत बहुत करते हो और जो काम उन्हें सौंपा गया है वो अंजाम तक जरूर पहुंचाए हैं। चाहे उनको जैसे हो, जिस तरीके से हो, अच्छे से हो, कस के हो, डांट के हो, या जिस तरह से हो, वो मुकाम तक पहुंचना है। इतना मैंने तो दिन रात पढ़ते हैं, कोई फैसिलिटी की ज़रूरत नहीं है। एक शाम को नहीं खाएंगे लेकिन पढ़ाई जरूर करेंगे। उनका जो लक्ष्य है उनको पूरा जरूर करेंगे वो। ये एक स्टेमिना है। आइए जुड़िए आप लोग, प्लीज़। जो लोग जुड़ गए हैं मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब एंड लाइक्स कर दीजिएगा। अगर आप लोग का भी चैनल है तो आप कमेंट कीजिए, मैं भी करूँगी सब्सक्राइब एंड लाइक्स कमेंट्स। क्या तक जब तक हम एक दूसरे को सपोर्ट नहीं करेंगे, हम आगे नहीं बढ़ पाएंगे। इसीलिए हमें एक दूसरे को सपोर्ट करना है, फिर आगे बढ़ना है। सभी को आगे बढ़ाएं, हम दोनों, हम लोग सब मिल के। क्योंकि ये जो चीज़ है, प्लेटफॉर्म है ना, यूट्यूब हो, फेसबुक हो, हम अकेले कुछ नहीं कर सकते। हम सिर्फ अपना कंटेंट दे सकते हैं, अपने हिसाब से तो अच्छा ही देते हैं, पर सभी को अच्छा लगे या ना लगे, तो प्लीज़ जो लोग जुड़ चुके हैं वो ज़रूर सब्सक्राइब एंड लाइक्स कर दीजिए। बिहारी आप देखिएगा जहाँ भी रहे और कहाँ नहीं है। जैसे इंडियन कहीं भी, कौन सा भी देश है जिसमें इंडियन नहीं है और अच्छे अच्छे काम पे है, उसी तरह बिहारी कहाँ नहीं है। जहाँ है अच्छे काम से, नीचे से लेकर ऊपर तक आपको बिहारी मिल जाएगा और अच्छे काम करते हैं। वो हर जगह, ऐसी बात नहीं है कि हर जगह नहीं है, लेकिन बिहार कुछ अलग ही है। खासकर अभी का जो बिहार है बहुत पिछड़ा हुआ था, लेकिन अभी का जो बिहार है वो सब सीखना चाहते हैं कि बिहार में ऐसा क्या है जो इतनी जल्दी आगे बढ़ गया है। ज़रूर एक बार बिहार जाइए आप लोग, देखिए, वहाँ को घूमिए, जहाँ पे श्री राम जी दुल्हा बन के गए हैं, जहाँ पे महादेव नौकर बन के गए हैं, नौकर बन के रहे हैं, काम किए हैं, घर में नौकर बने हैं। तो वो तो
कैसा जगह होगा मिथिला, जहाँ श्री राम जी दुल्हा बन के गए हैं, उन्हें लोग गाली देते हैं। चलिए श्री राम जी पर एक गाना हम सुनाते हैं, उनको क्या गाली देते हैं लोग, मिथिला के लोग। राम जी से पूछे जनकपुर के नारी, बता द बबुआ, बता द बबुआ, लोग देत काहे गारी, बता द बबुआ। राम जी से पूछे जनकपुर के नारी, बता द बबुआ, लोग देत काहे गाड़ी, बता द बबुआ। तो राम जी से पूछ रही हैं मिथिलांचल की नारी कि क्या काहे आपको लोग गाली दे रहे हैं, बताइए, क्योंकि वहाँ के वो दामाद हुए, तो दामाद को तो गाली पड़ता ही है। एक बार जरूर आइए आप, जो लोग देख रहे हैं मुझे मिथिलान में, जरूर आइए। और पढ़ाई ऐसी चीज़ है ना, हमारे जो खुद के जेठ जी के बेटे हैं, उन्होंने आईपीएस है वो, अभी बिहार कैडर ही लिया है उन्होंने, पटना में है, एसपी हैं। तो पढ़ाई लिखाई का तो बात ही मत पूछिए बिहार में। अभी पहले थोड़ा सा फीमेल लेडीज का कम था योगदान लड़कियों का, आजकल देखिए अब हर क्षेत्र में, हर घर में एक दो लेडीज आपको काम करने में, चाहे टीचिंग में हो, पुलिस में हो। अभी दरोगा देखिए कितनी लड़कियां हैं, टीचर का तो कोई बात ही नहीं है, हर घर की बेटी बहू सब में आपको टीचर मिलेगा। तो ये सब बहुत अच्छी बात, नीतीश जी ने बहुत अच्छा किया है, हर चीज़ में 50% दिया है, लेडीज की भागीदारी, वो बहुत है, बहुत किए हैं वो। हर घर जहाँ आप जाइएगा, छोटे से बड़े लोग सभी पढ़ते मिलेंगे आपको। नॉलेज बहुत लेते हैं ये लोग, हर जगह से कुछ सीखते हैं, सिखाने की भी कोशिश करते हैं और सीखते भी हैं। अभी एक मनोज जी का जो गाना है वो तो आप सुने ही होंगे, हाँ हम बिहारी हैं जी, हाँ हम बिहारी हैं जी, थोड़े संस्कारी हैं जी, हाँ हम बिहारी हैं जी, थोड़े संस्कारी हैं जी। तो बिहारी ऐसा ही, जहाँ पे गुरु गोविंद सिंह, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, ऐसे ऐसे अशोक, तो क्या कहते हैं बिहार को, एक से एक कवि, एक से एक आईएएस आईपीएस, सब कुछ दिया है बिहार में। तो ऐसी जगह से हम हैं, बिहारी हैं, और हम मिथिलांचल से हैं, तो मैथिली में भी कहते हैं, हम मिथिलावासी छियो, हाँ हम मिथिलावासी छियो, हम मैथिल भाषी छियो, ज्ञानक अभिलाषी छी, हम मिथिलावासी छी, हम मैथिल भाषी छी, हम मिथिलावासी छियो। जतऽ कि भगवान श्री राम एलखिन हेँ जमाय बनि कऽ, जतऽ महादेव एलखिन हेँ उगना बनि कऽ, ओतऽके हम छी। एतेक महान जगह छै ई सब चीज़। ज़रूर आप लोग एक बार ज़रूर आइए घूमने, देखिए। हेलो, जुड़िए आप लोग, जो लोग जुड़ चुके हैं प्लीज़ कमेंट कीजिए कुछ। चलिए बात करते हैं, जुड़िए, कमेंट कीजिए। जुड़िए जुड़िए, कमेंट कीजिए आप लोग, क्या सुनना चाहते हैं, क्या बात करना चाहते हैं। आज तो मैं बहुत खुश हूँ रिजल्ट देख के यूपीएससी का। अभी देखिए राजस्थान से ही बहुत यूपीएससी कंप्लीट करते हैं, आज जैसे नंबर 1 पे मैंने देखा है, तो वहीं के जैसे टीना भी थी। तो ये सब गर्व की बात है। ये नहीं है कि इंडिया में कहीं सभी लोग पढ़ना चाहते, पर इंडिया का मेन जो है वो है पढ़ाई। यहाँ के लोग पढ़ने पे ज़्यादा फोकस करते हैं,
तभी तो इतना अच्छा से देश चल रहा है, इतना अच्छा से हर क्षेत्र। और सभी लोग अपने काम को बहुत अच्छा से करना जानते हैं। हमको अच्छे से काम करना है, अच्छे मतलब कोई भी काम आप दीजिए उनको और टाइम दे दीजिए, आपको ज़रूर उस टाइम पे मिल जाएगा। ये इनमें एक बहुत बड़ी खूबी है। कुछ लोग होते हैं वो तो हर जगह होते हैं, आलसी जिसको बोलते हैं। हेलो, अब तो गर्मी भी आ गया है, देखिए पंखा चल रहा है। ये हेलो, जुड़िए आप लोग। और क्या हालचाल सारा है सुनाइए आप लोग। आप लोग कहाँ से हैं, क्या कर रहे हैं? आज तो छुट्टी का दिन है, जुड़ सकते हैं आप लोग। जुड़िए, फिर बात करेंगे, कमेंट कीजिए कुछ। आइए जुड़िए। क्या सब हो रहा है अभी, आप लोग क्या कर रहे हैं? हेलो। 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 बिहारी एक्टर लोग भी बहुत सारे हैं, जिसमें अभी देखिए पंकज त्रिपाठी जी हैं, मनोज बाजपेयी, मनोज तिवारी, भोजपुरी के पवन सिंह, और बहुत सारे एक्टर हैं। मिथिलांचल से भी बहुत सारे लोग, मैथिली गायक सब भी बहुत सारे हैं। तो और हर क्षेत्र में आप बहुत आगे हैं, बहुत। और मौका भी उन्हें मिला है अभी, पहले मौका भी इतना नहीं मिलता था। हेलो। मौका तो मिलना चाहिए सभी को, कोशिश तो हम भी कर रहे हैं। देखिए कैसे आप लोग कितना सपोर्ट करते हैं मुझे। मैं भी थोड़ा आगे जाऊंगी अगर आप लोग सपोर्ट करेंगे तो। आजकल के जो बच्चे हैं वो बहुत मेहनत भी करते हैं, पर बहुत पढ़ते हैं, बहुत। सभी बच्चे करते हैं, क्योंकि परसेंटेज इतना हाई हो गया है कि सबको मेहनत करना ही पड़ता है, सभी बच्चे को। तभी तो इतना हाई लेवल का एग्ज़ाम सब टॉप करते हैं। टॉप में दो चार बच्चे साथ होते हैं, बताइए। बहुत अच्छी बात है, बहुत अच्छा लगता है कि बच्चे इतना प्रोग्रेस कर रहे हैं। देश हमारा बच्चों से ही बनता है। देश बहुत आगे जा रहा है, देश चलाने वाले बहुत अच्छे हैं। हमारा बिहार बहुत आगे निकल चुका है, तो उसमें भी नीतीश जी का बहुत बड़ी हाथ है। और सुनाइए हालचाल, कमेंट कीजिए। जो लोग जुड़ चुके हैं कमेंट कीजिए प्लीज़।
मिथिला तो धरती ही ऐसा है कि जहाँ पे राम भगवान आए तो उनके लिए कौन सा गाना बना है। आजकल बहुत चलन है वो गाना, आप लोग भी सुनते होंगे। मिथिला का कन कन खिला, जमाई राजा राम मिला। मिथिला का कन कन खिला, जमाई राजा राम मिला। हेलो जी, आपने क्या कमेंट किया था? हेलो, बताइए, कोई गाना सुनना चाहते हैं आप तो मैसेज कर सकते हैं। हेलो, आजकल यूट्यूब पर मैं देख रही हूँ कि सभी लोग कहते हैं ऐसे करो वैसे करो, ये ऑन करो वो ऑन करो। भैया कुछ होता तो नहीं है उससे, मैंने तो नहीं देखा है। जबकि सभी लोग लगभग ऑन करके ही रखते हैं, जिसको जितना जानकारी है। उससे तो होता नहीं, हम देखे हैं कुछ। लेकिन जो बताते हैं ठीक ही बताते हैं, एक ही बात बताते हैं सभी लोग। कुछ लोग सही से बताइए कि कैसे करना है ग्रो, व्यूज अच्छे से कैसे बढ़ाना है। मेरा तो सब्सक्राइबर हो गया है, 1200 1300 पूरने वाला है, लेकिन वॉच टाइम कंप्लीट नहीं हुआ है। तो अच्छे से बताइए कैसे हम कर सकते हैं कंप्लीट, कैसे वॉच टाइम बढ़ाएं, कैसे व्यूज बढ़ाएं। एक दूसरे को सपोर्ट मिलेगा उससे, क्योंकि सभी को जानकारी नहीं होता है। जिन्होंने आगे बढ़ गया है उन्हें सब कुछ पता होता है कि हमने कैसे बढ़ा, क्या सब किया। एक्सपीरियंस जिसको बोलते हैं। तो जिनके पास एक्सपीरियंस है ज़रूर सपोर्ट कीजिए सभी को, एक दूसरे को, और अच्छे से बोल के समझा के कीजिए। हेलो, जुड़िए आप लोग, जी कमेंट कीजिए। पुराने गाने मुझे कुछ कुछ बहुत अच्छे लगते हैं। इन्होंने बताया कि पुराना कोई गाना सुनाइए, तो मैं सुना देती हूँ जो मुझे पसंद है, नहीं तो आप बोल सकते हैं। ये गाना था, तुम अगर साथ देने का वादा करो, मैं यूं ही मस्त नग में सुनाता रहूं। तुम अगर साथ देने का वादा करो, मैं यूं ही मस्त नग में सुनाता रहूं। तुम अगर साथ देने का। तो ये सब पुरानी गाना है जो बहुत अच्छा लगता है, आज भी बहुत अच्छा लगता है वो सब सुन के। हेलो जी, जुड़िए, कमेंट कीजिए। जिन्हें अच्छा लग रहा हो ज़रूर मेरे चैनल को सब्सक्राइब एंड लाइक्स कर दीजिए। मेरे चैनल पे सब कुछ मिल जाएगा, हमारा चैनल में मिथिलांचल के सब चीज़ भेट जाता। मैथिली गीत नाद बियाह दान मूड़न उपनयन कोना हेतै की हेतै, कोन पाबनि केना हेतै, ओहिमे कोन विध हेतै, सब चीज अहाँके भेट जायत। एक बेर सर्च करबै किशोरी झा मैथिलके तऽ सबटा भेटत। धरोहर बुझियौ, मिथिलाके धरोहर, पुरनका गीत सब, गौरी आराधके, भगवती आराधके, सब चीजके, साँझ पाबनिके, कोबरके, साँझके, जतेक गीत होइ छै पराती, सबटा। जरूर सर्च करबै एक बेर, और जरूर सब्सक्राइब करबै।
हमर फेसबुक पेजो छै, प्रोफाइलो छै किशोरी झा। जरूर अहाँ सब ओहिपर ओकरा फॉलो कऽ दियौ, देखियौ की सब हम दै छियै, कोन कोन गीत दै छियै। हाँ, तब सब फ़िल्में भी आप लोग सुने होंगे या बहुत जगह सुने होंगे आप लोग। एक बिहारी सौ पे भारी, तो बिहारी यही है। लोग जब गुस्सा होते हैं या फिर क्या बोलते हैं, आजकल लोग ब्रेकअप होता है तो वो दिखावा करते हैं कि टूट जाते हैं, सुसाइड करते हैं, ये करते हैं। हमारे यहाँ ये सब जो होता है ना, तो लोग आईएएस आईपीएस बन जाते हैं। मतलब दिमाग उधर लगा देते हैं, किसे छोड़ो फिर होगा, पहले अपना काम कर लेते हैं और अच्छे से उसको कर लेते हैं। तो बिहार का दिमाग ये है, उसका दिमाग खुराफाती की तरफ नहीं जाता है, अच्छा काम में लगाते हैं वो। कोई भी परेशानी हो तो अच्छे का उस देखिए, बिहारी गुस्सा भी होता है तो अच्छा काम में लग जाएगा, बोलेगा कुछ नहीं, उसके उससे वो अच्छा काम ही कर लेता है। उसको लगता है कि चलो हम अच्छा से काम कर लें, मेरा मन उसमें लग जाएगा। और वो सोए नहीं रहेंगे, मनहूस नहीं रहेंगे। क्यों भाई, नहीं रहना है? हम अपना टाइम बिजी रहें, अपना काम करें हम। तो आज का जो टॉपिक है वो मेरा यही है। आइए जुड़िए आप लोग भी, अच्छा लगता है। आप लोग मैसेज कीजिए, कुछ बोलिए। बहुत लोगों ने मैसेज किया कि आप जो टॉपिक सब देती हैं बहुत अच्छा टॉपिक रहता है, तो एक दिन एजुकेशन पे दीजिए। आप बिहारी हैं, मैथिल हैं, तो आप वहाँ का कुछ दीजिए, क्या कैसे लोग वहाँ क्या कराते हैं, कैसे करते हैं। तो मैंने दिया है अपने चैनल पर, बिहारी खाना भी दिया है मैंने, और इंडियन रेसिपी भी है, बिहारी रेसिपी भी है। आप देखिए एक बार, जो बनाना चाहे आप बना सकते हैं। बिहारी रेसिपी में बहुत ताकत होता है, वहाँ के लोग मजबूत भी बहुत होते हैं और खाना भी अच्छे से खाते हैं और खिलाते भी हैं। ये बात नहीं कि वो खाते, खिलाते भी हैं। जितना अच्छा खाना बिहार के लोग खिलाते हैं और खाते हैं, उतना हमको नहीं लगता है शायद होगा हर जगह का अपना, लेकिन बिहार का कुछ बात ही अलग है। आइए कमेंट कीजिए, कहाँ से आप लोग जुड़ रहे हैं, कहाँ से हैं। कहाँ से हैं आप जो जुड़े हैं, कमेंट कीजिए। हेलो। चलिए आज एक भजन सुनाती हूँ अभी। आज हनुमान जी का दिन है, शनिवार है, तो चलिए एक उनका भजन सुनाते हैं। आए न पवन सुत देर हो रहा, जागो जागो लक्ष्मण तेरा भाई रो रहा। आए न पवन सुत देर हो रहा, जागो जागो लखन तेरा भाई रो रहा। उर्मिला जब पूछेगी तो मैं क्या बताऊंगा, कहाँ गया पति मेरा क्या समझाऊंगा। तेरे बिना जीवन मेरा भार हो रहा, जागो जागो लखन तेरा भाई रो रहा। आए न पवन सुत प्रात हो रहा, जागो जागो लखन तेरा भाई रो रहा।
जागो जागो लखन तेरा भाई रो रहा। बिहार का सॉन्ग भी देखिए कितना प्रचलित है, बॉलीवुड हॉलीवुड हर जगह है। पवन सिंह का एक गाना है, आप लोग भी जरूर सुने ही होंगे वो गाना। तो कौन सा गाना है आप लोग कमेंट कीजिए, जो बहुत पॉपुलर है। हर शादी विवाह कोई फंक्शन वो गाना बजेगा ही, पवन सिंह ने गाया है। मैं इतना बोल देती हूँ, आप लोग कमेंट कीजिए कि वो कौन सा गाना है। हर जगह हर भाषा के शादी में वो गाना बजेगा ही, भले भाषा कोई समझे ना बजे, चाहे साउथ इंडिया हो नॉर्थ इंडिया हो कहीं भी हो, नॉर्थ ईस्ट हो, वो गाना बजना ही है। कोई भी मतलब कोई फंक्शन, अच्छा फंक्शन अगर होगा तो वो गाना बजेगा ही। और सबको पता भी है वो गाना का डांस। चलिए कमेंट कीजिए कौन सा गाना है, मैं बताऊंगी कौन सा गाना है, लेकिन पहले आप लोग तो बताइए वो कौन सा गाना है। हेलो। अभी तो गर्मी स्टार्ट ही हुआ है, अभी तो लगता है कि बहुत ज़्यादा गर्मी आने वाला है। लेकिन हर बार यही लगता है, हर बार फिर आता है गर्मी, फिर जाता है, फिर ठंड आती है, ठंड होता है तो अब इतना ठंडा, गर्मी आएगा तो इतना गर्मी। लेकिन ज़िंदगी तो इसी में बीत गया, हर मौसम आना ही है, गर्मी आना है, ठंडा आना है, बरसात आना है, सब कुछ को आना ही है। हेलो। अभी देखिए जे पढ़ाई जो है, जेई मेंस ने जो टॉप किया है, जेई मेंस कहिए नीट कहिए, हर क्षेत्र में जो है बिहार बहुत आगे, चाहे वो दिल्ली से हो बम्बई से हो जहाँ से हो, लेकिन ज़रूर वो टॉप करेगा या उसमें ज़रूर आएगा। अच्छी बात है। और ये सब क्यों संभव होता है, क्योंकि वो मेहनत बहुत करते हैं, जो लगा लेते हैं मन में कि हमें ये करना है तो करना है, चाहे उनके लिए वो उनको जितना जागना पड़े, रात रात भर वो जागते हैं। और उन लोगों का दिल जो होता है बहुत साफ होता है। अब खान सर को देखिए, बिहार आके कैसे बन गए हैं, है नहीं बिहारी लेकिन अपने आप को बिहारी बोलते हैं, कि उनको बिहार ने सब कुछ दिया है और बिहार को वो लौटा रहे हैं। और उन्होंने कितने को दरोगा IAS IPS क्या क्या नहीं बनाए हैं, डॉक्टर इंजीनियर पुलिस, हर क्षेत्र में उनका स्टूडेंट है। तो अगर उनको कुछ दिया है बिहार ने तो वो भी बिहार को दिए हैं। और वो तो इतना तक बोलते हैं कभी भी मेरा जन्म हो मानव में तो बिहार में ही हो। कितनी अच्छी बात है। उनके जैसा टीचर तो अभी देख ही रहे हैं सभी लोग सोशल मीडिया पे, वो क्या हैं उनको, वो किसी की मोहताज नहीं है। अभी उन्होंने गरीबों के लिए हॉस्पिटल भी खोला है, गरीबों की मदद करते हैं, उनको कम पैसा में पढ़ाते हैं, जिनको ज़रूरत है उन्हें देते हैं, मदद करते हैं, और भगवान उनको उतना देते हैं। और क्या हाल चाल है बताइए आप लोग, कहाँ से हैं, कहाँ से जुड़े हैं, क्या करते हैं। जुड़िए। कहाँ से जुड़े हैं आप लोग जी, कमेंट कीजिए प्लीज़, मेरे चैनल को सब्सक्राइब एंड लाइक्स कर दीजिएगा, मैसेज कीजिए, कमेंट कीजिए।
कहाँ से हैं। जो लोग जुड़ चुके हैं मैं ज़रूर उनका कमेंट कीजिए। जो लोग कमेंट करेंगे मैं ज़रूर उनका भी चैनल को सब्सक्राइब करूँगी, लाइक्स करूँगी, कमेंट करूँगी। हेलो जी, कौन है जी? अपना परिचय दीजिए। कमेंट कीजिए जी, कहाँ से हैं आप? हेलो। क्या सुनना चाहते हैं आप लोग? बताइए हमें, क्या मैं सुनाऊँ? ज़रिए हेलो। एकटा मैथिली भगवती गीत सुनबै छी, बहुत नीक लागत अहाँ सबके। देखबै कोना हमरा बिसरि गेलै मैया, तोरा बिन हमरो रहलो ने जाइए। कोना हमरा बिसरि गेलै मैया, तोरा बिनु हमरा रहलो ने जाइए। हमरा की चाही गे मैया सब तू जनै छै। हमरा की चाही गे मैया सब तू जनै छै। बेरी बेरी कहै छियौ तैयो नहि सुनै छै। बेरी बेरी कहै छियौ तैयो नहि सुनै छै। कोना निष्ठुर भऽ कऽ बैसले गे मैया, कोना निष्ठुर भऽ कऽ बैसले गे मैया, तोरा बिन हमरा रहलो ने जाइए। तोरा बिनु हमरा रहलो ने जाइए। कोना हमरा बिसरि गेलै मैया, तोरा बिनु हमरा रहलो ने जाइए। तोरा बिनु हमरा रहलो ने जाइए। हेलो, जुड़िए आप लोग। कमेंट कीजिए, क्या सुनना चाहते हैं आप लोग? हेलो, कहाँ से हैं आप? क्या सुनना चाहते हैं? मैं हिंदी में इसलिए बोली कि बहुत सारे जो ऑडियंस है मेरे वो हिंदी भाषी हैं। जब मैं अपने भाषा में बोलती हूँ तो बोलते कुछ समझ में नहीं आता है, आप हिंदी में बोलिए। आ मिथिला भाषी जे छथिन वो तो हिंदी समझते छथिन, तो ताहि दुआरे हम हिंदिए में बेसी काल बाजै छी। कि मैथिली में बजबै तो हुनकर सबके कमेंट आबऽ लागै छै जे आप हिंदी में बोलिए, कुछ समझ में नहीं आ रहा है। तो हमरा ऑडियंस दुआरे तो करऽ पड़ै छै, सबटा जानिते छियै। लेकिन अपन भाषाके बहुत सम्मान करै छी, मैथिलके, मिथिलाके छी। मैथिल हमर भाषा अछि, बहुत मधुर भाषा अछि।
कहै छै जे हम नवोदयमे रहल छी, हमर हसबैंड छलखिन जॉबमे, एखन रिटायर कऽ गेलखिन हेँ। तऽ ओ बहुत, तो पूरा ऑल इंडिया के सेंट्रल गवर्नमेंट के थे। लोग रही छलखिन तो कहते क्या आप गुस्सा के भी बोलती हैं तो इतना अच्छा लगता है कि क्या बोलती है, तो मीठा मीठा भाषा में लगता है नहीं कि आप गुस्सा में बोल रही है। और आपको पूछते हैं जब, तब आप बोलती हैं कि मैंने गुस्सा में बोला। लेकिन बोलते समय तो नहीं लगता है, अच्छा लगता है। लगता है झगड़ा भी आपका कितना अच्छा लगता है, गुस्सा में भी बोलती हैं तो अच्छा ही लगता है। तो यही ऐसा भाषा है मेरा। लेकिन अभी मैं हिंदी में बोलती हूँ, हिंदी तो राष्ट्रभाषा हमारा है ही, बहुत अच्छा। आइए आइए, जुड़िए 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 आप लोग। अभी तो सबका एग्ज़ाम हुआ है बोर्ड का, देखिए। और 10th बोर्ड, 12th बोर्ड, सब बोर्ड हुआ है। अभी हर एग्ज़ाम होगा, अभी इंजीनियरिंग का एग्ज़ाम होगा, मेडिकल का होगा, हर चीज़ का एग्ज़ाम होगा अभी। सभी बच्चे बहुत मेहनत, और मेहनत माँ बाप को एक कोशिश ये भी करना चाहिए कि ये नहीं कि इस बार नहीं कुछ हुआ तो आगे कुछ नहीं होगा, उस पर गुस्सा नहीं करना है। उसको अच्छे से समझाइए, अरे अभी नहीं हुआ अगले साल होगा, कोई ज़रूरी नहीं है कि हम नीट ही करेंगे तो नीट ही करेंगे। बहुत सारा ऑप्शन है हमारे पास, लाइफ से बड़ी कुछ नहीं है। थोड़ा सा उनको मोटिवेट कीजिए, सपोर्ट कीजिए कि नहीं बेटा कोई ज़रूरी नहीं, आपने मेहनत किया, आपने अच्छे से मेहनत किया, नहीं उससे अच्छा आपके लिए कुछ भगवान ने लिखा होगा। ये नहीं हुआ उससे अच्छा आपको होगा, भगवान आपके लिए उससे बेहतर बनाए होंगे जो आपने छोड़ दी, जो आपको छूट गया। हेलो। इसलिए बच्चे को प्रिपरेशन में ज़रूर सहायता करें, मोटिवेट करें उन्हें। देखिए हमारे प्रधानमंत्री जी कितने अच्छे से बात करते हैं बच्चों से कि लाइफ से बड़ी कुछ नहीं है। जो चीज़ आपसे नहीं, आपको नहीं मिला, हो सकता है भगवान ने आपके लिए उससे अच्छा चीज़ रखा होगा, सोच के यही सोचना है। और माता पिता को भी सपोर्ट करें बच्चों को। कोई ज़रूरी नहीं है कि हम डॉक्टर चाहते हैं तो डॉक्टर ही मेरा बच्चा बने, उनके नसीब में जो होगा वो होगा। हाँ, मेहनत वो ज़रूर कराएं, मेहनत ज़रूर कराएं और करें। बच्चों के साथ साथ माँ बाप को भी मेहनत करना पड़ता है। उनको खाना टाइम पे मिलना चाहिए, नाश्ता टाइम पे मिलना चाहिए, तभी तो बच्चों को सपोर्ट, हर तरह से सपोर्ट होता है। मेंटली सपोर्ट, फिजिकली सपोर्ट, सबसे ज़रूरी है मेंटल और खान पान। ये दो चीज़ बहुत एग्ज़ाम के समय में ज़रूरत होता है बच्चों को। हेलो। हेलो। जुड़िए। और सब बताइए, और सब चलिए अच्छे से पढ़ाई कीजिए, मन लगा कीजिए, अपने बच्चों को सपोर्ट कीजिए। अगर कोई एग्ज़ाम फेस न, मतलब सफलता नहीं मिलती है तो कोई बात नहीं, आप उन्हें अच्छे से समझाइए। उससे पहले ही आप प्रिपेयर, रिजल्ट आने से पहले ही बच्चों को प्रिपेयर कीजिए कि अगर कुछ होता भी है तो इसमें कोई गलत बात नहीं है, चाहे को तुम्हारी कोई गलती नहीं, तुमने बहुत अच्छा से किया है, तुम्हारे लिए कुछ और अच्छा चीज़ रखा होगा, इसीलिए इसमें नहीं हुआ है। जुड़िए जुड़िए आप लोग। हेलो।
बाय, फिर मिलते हैं। कल होगा तो कल, नहीं तो हम फिर मिलते हैं।